जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत हितकारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। तो भाइयों, आज दुनिया में जो बुरा हो रहा है उसका मूल कारण क्या है और ये कहां से शुरू हुआ और कहां से एंड होगा उसका, तो भाइयों उसकी पूरी जानकारी के लिए पूरे विश्व के लिए, सातों आठों विलायतों के लिए किताब जगत हितकारनी इसका सबूत है। भाई आज जितने भी दुनिया में किताबें और ग्रंथ जो भी है दुनिया में चल रहे वो सब हिंदुस्तान के बनियों ने झूठे सच्चे करके हमको पकड़ा दिए और असली जो हमारे वेद ग्रंथ किताबें जो भी थे हिंदू मुसलमानों के सब इन्होंने गायब कर दिए। और दुख का मूल कारण क्या है और दुख कैसे आता है और ये दुख कहां से उत्पन्न होता है, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए भाइयों ये किताब जगत हितकारनी। तो सबसे पहले दुनिया में पाप रावण ने चलाया था इंद्र नाम जाल का और 9 ग्रह उसने ही लगाए थे और मैं और मौत उसने अपने बस में कर लिया, पर उसको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे और मरवाने वाले भी वही थे। तो रावण ने इंद्रजाल का नाम का पाप चलाया, उसके बाद हिरण्यकश्यप ने राक्षसी नाम का पाप चलाया, उसके बाद कंस राजा ने जादूशाला के नाम का पाप चलाया और कारून बादशाह ने काफिर विद्या के नाम का पाप चलाया। पाप तो सब एक का एक ही था लेकिन नाम उसके बदल बदल कर रखे ताकि दुनिया को ये बात समझ में नहीं आए। तो भाइयों, लेकिन उनको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे क्योंकि कदीमी पाप के उस्ताद यही थे और उनको ऐसा दिखाया कि भाई तुम दुनिया के ऊपर राज करोगे, 4 फुट 14 भान में राज करोगे और तुम्हारा डंका बजेगा। लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि हमारा डंका बजने की बारी आएगी तो हमारा खात्मा हो जाएगा। यह उनको मालूम नहीं था क्योंकि वो पाप के डिस्ट्रीब्यूटर थे, असली पाप के उस्ताद तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर थे। कदीमी पाप तो उनके घर का है, असली पाप के उस्ताद तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है भाई। तो उनको जाल में डाल के मरवा दिए और दुनिया को आज दिन तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये क्यों हो रहा है। और आज जो चल रहा भाइयों ये कलयुग जो दुनिया बोलती है, ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है और आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए भाई। और इनकी फैक्ट्री चलती है जिसको हम स्वर्ग नरक बोलते हैं, मुसलमान भाई जन्नत बोलते और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते। वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है और दुनिया को पकड़ा दिया कि वहां मालिक बैठा है और वो मालिक सजा देता है और वहां स्वर्ग नरक है और मालिक सब कुछ करता है भाई। वहां कोई मालिक नहीं बैठा है, मालिक तो सबके अंदर है, मालिक की रोशनी सबके अंदर है, पूर्ण ब्रह्म मालिक तो सबके अंदर बैठा है। बाकी कहीं कोई मंदिर मस्जिद में नहीं बैठा भाई मालिक। वहां मालिक की इबादत करने को जाते हैं मंदिर मस्जिद में लेकिन वहां मालिक नहीं बैठा है, मालिक हमारे दिल में बैठा है। तो भाइयों उसकी पूरी जानकारी के लिए हम परमेश्वर को दोष ठहरा रहे कि ये सब करने वाला मालिक है, मालिक के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है और सब कुछ करने वाला मालिक है और मालिक कोई सर पे कोई अपने सर पे नहीं लेता। जैसे कि भाई सांप काटने के बाद मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, फांसी खा के मर गया और बीमारी से मर गया और भी किसने मर्डर कर दिया, कई तरीकों से गिर के मर गया, ठोकर से मर गया। तो ये सब बोलते ना आदमी के भाई ये तो इसको ऐसा हुआ करेगा, ऐसे मर गया। लेकिन उसकी सब जो कुछ बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के बनिए और वो मालिक किसी को नहीं मारता है। आप जरा सोचो भाइयों कि अगर आप शादीशुदा हो, आपके 4 बच्चे हैं, तो क्या आपको आपकी संतान में से एक कोई थोड़ा बहुत नालायक हो जावे तो क्या आप उसको मारोगे? क्या समझाओगे, बुझाओगे, अच्छा करोगे? मारोगे तो नहीं ना। तो हम इंसान लोग हैं, हमारी औलाद को हम नहीं मार सकते हैं
तो परमेश्वर तो सबका मालिक है। बाप ही कहूं, देसी भाषा में कहूं तो वो तो अपना बाप है। तो वो बाप हमको क्यों मारेगा? जिसने ये बगीचा लगाया है, जमीन आसमान को बनाया है, तो वो क्यों मारेगा भाई? वो कभी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। मालिक ने तो आपको इतने सुख दिए, इतनी सुविधा दी है कि कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आज जो दुनिया में वो सुख सुविधा हमको नहीं मिल रही है, उसका मूल कारण है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं और राक्षसी पाप का जो गुण है वो बुरा ही बुरा है। और आज जो बुरा होते है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। कोई बलात्कार करता है, कोई मर्डर करता है, कोई जो भी जिहाद करता है, जो भी करता है, वो अपनी अगर बुद्धि दुरुस्त रहेगी तो कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा। लेकिन बुद्धि हमारी हिंदुस्तान के बनियों ने फेर दी है और बुद्धि इनके कैद कर दी है। जब जाके हम बुरा ही बुरा सोचते भाई। ये बुरा करना हमारे दिमाग में नहीं है, लेकिन हमको हमारी बुद्धि कैद करके हमको उस वायरस से सुझाया गया। तो भाइयों, जैसे अभी 4 भाई रहते, 2 अच्छे रहते, 2 बुरे होते, एक ही झाड़ की संतान है, एक ही मालिक की पैदा से, फिर ऐसा क्यों होता? तो इसको खास ख्याल करके तो ये सब सुलझे रस्सियों का किताब जगदीतकारनी पढ़ के भाइयों बंदोबस्त करो, तो कभी दुनिया में किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा और अमन शांति रहेगी। तो भाइयों, मैं आज ये किताब चालू कर रहा हूँ, शुरुआती से जरा गहराई से सुनना। और भाई, सतयुग में महीने के महीने बरसात होती थी, अंधेरी रात नहीं होती थी, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, किसी में रंज नहीं था, किसी में खारेकार नहीं था, अपनी चीज को अपनी कहते थे, पराई चीज को पराई जानते थे भाई। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, भूकंप वगैरह कुछ भी नहीं होता था, रोग बीमारी सुनने में नहीं आता था भाइयों। तो ये सतयुग की बात है। अगर इस किताब को सतयुग से प्रमाणित करेंगे तो एकदम मैच खाएगी भाइयों, किताब हूबहू मिलेगी। लेकिन आज जो हमारे जो बुजुर्गों के नाम से ग्रंथ चल रहे, हमारे विद्वानों के नाम से, ऋषि मुनियों के नाम से ग्रंथ चल रहे, लेकिन वो ग्रंथ सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए। हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के सबके गायब कर दिए और झूठे चला दिए भाई। तो इसलिए मैं ये किताब की शुरुआत करता हूं। जब तक हिंदुस्तान के बनियों का खात्मा नहीं होगा, जब तक ये पाप कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं। और स्वर्ग नरक जो जिसको दुनिया बोलती है, हेवन हेल्स बोलती है, जन्नत बोलती है, वो इनके घर की फैक्ट्री है। वहां से जादू चलता है जब दुनिया में रोग बीमारी लग जाते हैं। इसलिए इस किताब को एक बार पढ़िए, सोचिए, समझिए और फिर इसके ऊपर ख्याल कीजिए तो सब मालूम पड़ जाएगा। और फिर झूठ और सच की तलाश करके इंसाफ कीजिए भाई। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है भाइयों। और इस किताब को पाने के लिए संपर्क करें जरूर 8905653801। तो दोस्तों, मैं किताब चालू करता हूँ। जगदीतकारनी, साध अनूपदास महाराज की लिखी ये जगदीतकारनी, जिसको अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हेरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि भारत, संवत 1965। बड़ाऊ किताब मुफीद आब मौसुम जगदीतकारनी, किताब मुफीद आब मौसुम जगदीतकारनी। किताब मुफीद आब मौसुम का मतलब होता है भाई बहुत फायदे के लिए हर मौसम में। जगदीतकारनी, ये किताब जगदीतकारनी को पढ़ के जब ये काम करोगे तो हर मौसम में आपको फायदा मिलेगा और हालातों के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। अज तसनीफ प्रिंट एंड पब्लिशेड, यानी लिखने बनाने वाले, किताब लिखने वाले, पढ़ने वाले, बनाने वाले जो भी थे वो साध अनूपदास महाराज। मूत वतन मुल्क मारवाड़, ये पैदाइश उनकी मारवाड़ की है। यह जगदीतकारनी, जिसको अब जगदीतकारनी इसके नाम के और भी फरेबी लोग, दोगले लोग चला लेंगे, इसलिए अनूपदास जी महाराज ने पहले ही लिख दिया है कि यह जगदीतकारनी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हेरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, वो भी तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि भारत, संवत 1965। 17 अप्रैल के पीछे, तारीख के पीछे 2 मात्रा इसके लिए लगी है कि पहला अनूपदास जी महाराज का जन्म हुआ 17 अप्रैल 1848 का, और बाद में दूसरा जन्म आज किताब के माध्यम से है, वो तारीख 17 अप्रैल सन 1909।
द वैसाज बुद्धि 12/7/1965। तो दोस्तों आगे चलते, श्री जगत हितकारिणी तिलक मास अभी ये अपील किए, सज्जनों से ये अपील है और हिंदुस्तान के बनियों का ये मौत का फरमान है। तो अनुपदास जी महाराज कहते हैं, ये किताब मैंने फायदा आम के वास्ते पूरी दुनिया के जो कुदरत के बनाए हुए जो नेकी में चलने वाले फायदा आम हर चीज के लिए, उसको प्राणी पशु वनस्पति जीव जंतु सब के लिए फायदा आम के वास्ते वह मेहनत बेहिसाब मेरी मेहनत और तमाम अजय संसार की भी मेहनत लिए और बेहिसाब मेरी मेहनत, मैंने तो घड़ी बारी छोड़ के मैं इस काम में लगा हूं दुनिया के बच्चे बचाने के लिए, तो बेहिसाब मेरी मेहनत और तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। अभी बताओ, मेहनत भी बहुत की है और रुपया भी बहुत खर्च करके, यानी तन मन धन से पूरे के पूरे तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है, सज्जनों से ये प्रार्थना है जो नेकी न्याय, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हो, कुदरत के ऊपर भरोसा रखता हो और कुदरत में चलता हो, न्याय नेकी में चलता हो, इंसाफ करने की क्षमता रखता हो, झूठ और सच की तलाश करने में क्षमता रखता हो, उन सज्जनों के वास्ते ये प्रार्थना कर रहे हैं, तैयार की है कि इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम वो कमाल, मुझे पूरी दुनिया की कमाल की चीजें, फायदे की चीजें, वह हरूप व गौर तमाम पढ़े, सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। अक्षर तो अक्षर, कोमा, मात्रा, सब कुछ जो लिखा हुआ वैसा का वैसा, और दिल लगा के दिमाग ठिकाने रख के नजर फिक्स रख के उस किताब को पढ़े, तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। फिर महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने नम, तो परमात्मा भाइयों कौन है? परमात्मा जमीन माता है और हम उनकी संतान है, तो हम उसकी आत्मा हो गए। आज परमात्मा जैसे हम परमात्मा है तो हमारी जो संतान है हम उसकी, वो हमारी आत्मा है और हम परमात्मा है। तो जमीन माता परमात्मा है भाइयों, और उसको नमने को अनुपदास जी महाराज बोले। और नमा किसे जाता है? जो सामने रहता है उसको नमा जाता है, जो सामने नहीं है उसकी जय बोली जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाइयों। जय परमेश्वर। फिर महाराज कहते हैं कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है। किसका है? कि हजार हजार शुक्रिया अदा करते कि उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है, कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। अनुपदास जी महाराज कहते हैं भाइयों कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है। ज्योति स्वरूप रोशनी है, निरंजन हवा है और निराकार पानी है भाइयों। तो ये तीनों ने मिलकर पूरी सृष्टि की रचयिता की है। ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, ये तीनों शामिल होते हैं तो पूर्ण ब्रह्म बनता है, एक जीव बनता है। और इन तीनों ने मिलकर जमीन आसमान को बनाया है। ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, ज्योति स्वरूप जो हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये रोशनी काम करती है। निरंजन का काम है चलना उठना बैठना, जैसे प्रेशर के साथ हवा, वो काम श्वास लेना, प्रेशर आना शरीर में, हाथ पैर ऊपर करते। और निराकार का मतलब है उसका कोई आकार नहीं है, जैसे भी बर्तन में रखो वैसा आकार बनेगा, तो वो है जल। और जल मूल बीज जल है, पैदाइश सब जल की है। जमीन आसमान झाड़ वनस्पति मनुष्य कोई भी पशु प्राणी वो एक बीज है और बीज की उत्पत्ति है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जल की है, क्योंकि वो बीज है, बीज के हिसाब से उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। तो महाराज कहते हैं हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है, कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। किसी पर पूरी दुनिया के, आज जो दुनिया में हम लोग चलते हैं, किसी पर जाहिर नहीं हुआ। ऐसा बिरला कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में कि उस कारीगरी का भेद हमको बता देवे। लेकिन एक अनुपदास जी महाराज ने उस भेद को, जानकारी उनके पास है और वो बता रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी आदमी किसी की बात करता है तो वो जानता है अच्छी तरह से, और वो कैसे हुए कैसे, वो भी बाद में आगे आपको विस्तार से समझ में आएगा। लेकिन इसका भेद अनुपदास जी महाराज जानते हैं। और अनुपदास जी महाराज ने कुदरत के पूरे बगीचे को पहचान करके पूरी विवरण जमीन माता के जो गर्भ में जो बुरा चल रहा है वो पूरा का पूरा आपको बता रहे। किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। अब भाइयों ये नीचे ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं होती, ये आप चैप्टर अलग हो गया। तो ईश्वर परमात्मा कौन है?
उधर तो लिखा है महाराज ने कि शुक्र हजार हजार शुक्र ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का, इधर बोलते ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। तो फिर ये ईश्वर परमात्मा कौन? तो इन ज्योतिष रूप निरंजन निराकार ने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, फिर संचालन इनके हाथ में दिया, ईश्वर और परमात्मा के हाथ में। यानी जमीन माता उत्पत्ति करती है और ईश्वर है वो जल है, जल बरसता है जब जमीन माता पानी पीती है। ये आपसे कोई टैक्स नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, सब कुछ उत्पत्ति होने का जमीन माता के गर्भ में है। सब जीवों की उत्पत्ति होती, झाड़ वनस्पति की, सब कुछ जो होता है, और खाने को देते, फल फूल वनस्पति बहुत कुछ देते, पैसा नहीं लेते, टैक्स नहीं लेते, कुछ भी नहीं देते। तो महाराज कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती, यानी इनका सिस्टम की भी तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता। दूसरा मजमून, आज जो ये पूरा एक समूह चलता है, एक व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था का नाम है मजमून। तो आज ऐसी की ऐसी व्यवस्था एक और चलती है, वो समुद्रों से चलती है, जहां दुनिया को बताया ना स्वर्ग नरक, हेवन हेल्स और जन्नत, हम लोग को ऐसा बताया गया ग्रंथों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, और सब कुछ में कि भाई मालिक की दरगाह है, तो वो वहां पे है, बतौर समुद्र के है। तो वहां से जो चलता है, दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है जो कलम से लिखा जाता, वहां के जो अनूपदास जी महाराज ने करतब देके वो कलम से लिख रहे और लिखा जाता, यानी कलम से लिखा जाता है। वो अनूपदास जी महाराज ने पूरे करतब जो है समुद्रों का, जो हिंदुस्तान के बनिए वहां पे पाप कराते, उनके जो जो कर्तव्य है, जो व्यवस्था चल रही है, वो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर माजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। अब जब ये करतब देखे और वो करतब सब लिखे, फिर इस बात को पूरी दुनिया के तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। तो भाइयों, अनूप मंडल भी कोई गफलत में नहीं रहे, चर्चा मंडल भी कोई गफलत में नहीं रहे, और कोई भी मंडल अनूपदास जी के नाम से ठेकेदारी कर रहा है तो कोई गफलत में नहीं रहे। ये किताब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की है, और ये अनूपदास जी महाराज उनको पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया है। अगर कोई ठेकेदार बन के बैठा है तो वो भी उसकी भूल है, वो भी गलत काम कर रहा है, और ये किताब पढ़ने वालों को उनको बंद कराना चाहिए। तो ये कोई गफलत में नहीं रहे। तो बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, यानी सबसे पहले पाप चलाने वाला इंद्रजाल नाम का रावण था, और उसने भी मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी पाप के सबब से, यानी होम करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी और पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था, और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था, और रावण हिरणाकंज कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से अभी सोचना भाइयों, बल राजा एक तो सती पुरुष था जो रावण के वक्त से पहले था, एक बल राजा जो बनाया वो डुप्लीकेट बनाया, जो कृष्ण महाराज का हवाला देते हैं। अनूपदास जी महाराज ने किताब में लिखा है कि 52 रूप धर के आया था और 2.5 कदम जमीन मांगी थी। तो भाइयों, वो जो डुप्लीकेट बल राजा बन के आया, वहां से हमारे वेद पुराण सब गायब कर दिए हिंदुस्तान के बनियों ने, और वहां से डुप्लीकेट चला दिए और असली गायब कर दिए और मिलावट करके दुनिया में बता दिए, और वहां से पूरा का पूरा झूठ चलाया, और वहां से हिंदुस्तान के बनियों ने पाप चलाना शुरू किया और अपने हाथ में लिया। तो भाइयों, रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस पूजा, कौन सा डुप्लीकेट बल राजा के बाद से, पाप तो इनका कदम ही है, सिखाने वाले रावण हिरणाकंस कंस को यही लोग है, लेकिन इन्होंने पाप दुनिया के नाम से कराया नहीं था। दुनिया के नाम से पाप कब चालू किया?
डुप्लीकेट बलराजा बनाने के बाद में तब वहां से हमारी ओरिजिनल किताबें भी गायब कर दी और वहां से इन्होंने खुद अपने हाथ में फैक्ट्री ली और खुद सप्लाई करते हैं। बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए, वहां से पाप चालू करना, दुनिया के नाम से खुद सप्लाई करना चालू किया, तो मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया और बुद्धि भ्रष्ट कर दी पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल बढ़ाना बलराजा के बाद से शुरू किया है, यानी बलराजा के बाद से डुप्लीकेट बलराजा के बाद से शुरू किया। एक कदमी पाप तो पहले से चला रहे थे, लेकिन वो किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया और किसी को जाहिर नहीं किया। रावण के बुजुर्गों को सिखाया था, फिर रावण ने पहली मर्तबा दुनिया के नाम का पाप बलराजा के बाद से शुरू किया भाई। सो इन्होंने भी काल बढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया और जहाजों में लाद के दरियाओं के पार ले गई, जैसे कि रावण लंका में ले गया था। तो भाइयों, ये भी पूरी दुनिया का धन, आज दुनिया में 13 हिस्सा धन बताते, धन तो कई गुना ज्यादा होगा, लेकिन 13 हिस्सा धन निकाला, उसमें एक हिस्सा में पूरी दुनिया और 12 हिस्सा धन ये भी जहाजों में लाद के जहां ये पाप करते वहां ये धन पहुंचा दिया, वहां पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए भाइयों। और आज लोग बोलते हैं ना कि ये टैक्स देते, टैक्स क्या देते, हमारा पूरा धन, रावण की सोने की लंका, कारून बादशाह का 40 डुगरी धन, कंस का, हन्ना कसब का जितना भी धन था ये सब लोग ले गए और बोलते हैं हम राजा बादशाह को दान दिया। अरे हमारा ही धन चोरी करके हमको दान देते हो और दुनिया में वाहवाही करे कहलाते हो, ये जादूखोरा लोग है भाइयों। और हिंदुस्तान में ये लोग धर्मात्मा बन के बैठे हैं और धर्मात्मा जो लोग थे उनको जादूखोरा बना दिया है। आज पूरी दुनिया में जादू चल रहा है, वो सब हमारे लोग ही कर रहे और फैक्ट्री इनकी चलती है भाइयों। तो ख्याल करो जरा, जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल बढ़ाने का पाप चलाया। आज दुनिया में दुष्काल वगैरह पड़ता है ना भाइयों, तो ये हिंदुस्तान के बनियों के घर में फायदा पड़ता है और ये धन लेने के वास्ते अपने फायदे के लिए काल बढ़ाने का काम चलाते। बारिश नहीं होने का, भूकंप आने का, जो भी कोई भी करने का, तो उनके फायदे के लिए सब ये काम हो जाए काल बढ़ाने। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है। देखो भाइयों, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है, और वो वेद की किताबें कौन सी है, जो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए। और वो सब किताबें हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की ओरिजिनल जो किताबें थी, ओरिजिनल तो वेद था, मालिक के बनाए हुए जो हम कहते हैं वो वेद थे, वो सब गायब कर दिए। और उस वेदों में पुख्ता सबूत है भाई, रावण, कंस, कारून दुनिया में कैसे ये पकड़े गए, उनको हिंदुस्तान के राज में एक बार पकड़ा भी गया था, सब पूरे डिटेल मिलेंगे। वहां मंदिर कैसे तोड़े थे, क्या तोड़े थे, सब डिटेल मिलेगी उसमें। वेद की किताबों में लिखा है कि सज्जुग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग पर रत्नों की खानी सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। इतनी सोने चांदी की पग पग पर खानों थी भाइयों, जिसकी कोई गिनती, कोई टोटा ही नहीं था, सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था, इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है। ये अनुपदास जी महाराज आपको यकीन दिला रहे, यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के जमाने तक मौजूद होने खाने सोना चांदी वगैरह के सज्जुगरा, बल राजा के जमाने में ये सब प्रूफ था और वहां के ग्रंथ निकलेंगे तो आपको सबूत के तौर पर मिल जाएंगे भाइयों वगैरह सज्जुगरा। क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सज्जुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सज्जुग में बहुत होता। जब से इन महाजदान ने काल बढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं बढ़ावे तो सदा सज्जुग ही। आज भाइयों दुष्काल जो पड़ रहा है, हम लोग दुष्काल बोलते, काल बोलते, बारिश नहीं होती है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि जो होता है, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के घर का राक्षसी पाप से होता है भाइयों। अगर इसकी शोध कर लो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, किसी प्रकार का दुख नहीं रहे। और दुख देने वाले हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं और धर्मात्मा जो लोग थे उनको जादूगोरा बना दिया भाइयों। ख्याल करो, सोचो, समझो, सज्जुगी है, परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह बढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खेच रहे और सबको निर्धन कर दिया। आज सोने का भाव क्या हुआ,
जमीन माता की चर्बी है, सोना चांदी की खानी, ये तो मुफ्त में मिलता था, लेकिन आज कितना भाव बढ़ा दिया इन लोगों ने, पूरा धन गायब कर दिया भाइयों। और ये समुद्र पार चले जाएंगे पूरा धन लेके, फिर पाप कह करके खूब पाप करावे और हमको बुरी तरह से परेशान करेंगे। हम मौत मांगेंगे तो मौत नहीं मिलेगी। सोचो समझो और ख्याल करो, सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो ये विदुर सौदागराम के राक्षसी पाप है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई। सो अब उनके बाल बच्चों को गारद करके उनका धन भी काबू में करेंगे, कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारद कर दिया। अब भाई जब ये महाराष्ट्र में आए थे ना, तो फाल्गुन फाल्गुन मास सिंगा होली महीना एक ही था, लेकिन 5 महीने का ब्याज दे गया। बहुत लोगों को लूटे, बहुत। हमारे राजस्थान में भी इतने लोगों को तमसुक बना के, कागज बना के, झूठे सच्चे कर्जे के बना के रख देते थे, और उस कर्जे में चौथाई भर के राज दरबार में या कोर्ट कचहरी में, और फिर केस नालिश कर देते थे, केस कर देते थे। फिर उसके घर में जो भी माल निकलता था सब ले लेते थे। ऊँट लेगी तो ऊँट लेके गई, खोपरा लेगा तो खोपा यानी भैंस लेकर चले गए। यानी बहुत बहुत जुल्म किया और बहुत दुख दिया भाइयों। एक ऐसा ऐसा दुख दिया कि कोई हिसाब नहीं है उसका। इसकी शोध करो, इसको समझो और इसको ख्याल करो। इस किताब को एक बार पढ़ के दिल से ख्याल करो भाइयों। इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है, सो अब उनके बाल बच्चों को गारद करके उनका धन भी काबू में करेंगे, कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारद कर दिया है उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारद करेंगे। और अलावा इसके जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोग बता बता के सब बादशाहों को गारद कर देंगे, और आप मिले के मिले रहते हैं, और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते। देखो भाई क्या बोलते महाराज, जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोग बता बता के सब बादशाहों को गारद। अब सबसे पहले मक्का वालों को लाए, तो लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं भाई, और अंग्रेजों को लाने वाले भी यही है। और यही लाते, मिलके लाते, यही मदद दे के लाते हैं। और उनको क्या बोलते और हमको क्या बोलते, उन लोगों के दिल में क्या जहर भरते और हमारे दिल में क्या, और फिर वो राज करने को आ जाते। फिर वो राज करने वाले इनकी तो खुशामंद करते और दूसरे लोगों को परेशान करते भाइयों। तो आज दुनिया में देख लो, इतिहास उठा के देख लो, कि वो सब नजर आ रहा है, नजरों के सामने दिख रहा है कि कौन क्या था, कौन अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, कौन कैसा था। तो भाइयों सब आपको नजरों के सामने आएगा, और इस किताब को पढ़ेंगे तो सब बातें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मक्का वालों को लाए और 10-10 पीढ़ी राज किया, और जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, लेकिन किसको खबर नहीं पड़ी। तो लाने वाले सबसे पहले हिंदुस्तान में यही थे भाइयों। और हिंदुस्तान का लोग बता बता के सब बादशाह को, और भगाने वाले भी है, मरवाने वाले भी है। इनके पास जादू की शक्ति है, बहुत पावर है, जो चाहे वो कर सकते भाइयों। तो ये कुछ भी कर सकते, लेकिन नेकी का दर्जा बहुत ऊंचा है भाई। बादशाह को गारद कर देंगे, और आप मिले के मिले रहते हैं, और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं, और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं। और हौले हौले आखिर में 7-8 विलायतों को गारद करवा देंगे, जैसे कि रावण ने दुनिया के गारद करने को जाल चलाया था। इनकी मंशा है पूरी दुनिया के ऊपर राज करना भाई। 7-8 विलायतों में इनको राज करना है। हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है, अंग्रेजों को कमजोर कर दिया है, उनको अपना मक्का वालों को कमजोर कर दिया है, यानी उनका धन पूरा इन लोगों ने ले लिया है। अब और 3-4 विलायतें बाकी है। अब रूस को भी आने का न्योता हम समझो दे ही दिया है। ये रूस वाला भी एक दिन हिंदुस्तान में आएगा, ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है भाइयों। तो ये लोग पहले से तैयारी कर लेते, पहले से मिल लेते, और कैसा करना है, और बदनामी उनके सर पे लगाएंगे, बुलाएंगे उनको, कुछ अरसा तक राज कराएंगे, और धन तो पूरा ये निकाल के लेके जाएंगे, और बदनामी उनके। अभी हम लोग आज हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हमारा सोने की चिड़िया थी अंग्रेज आने के पहले, और अंग्रेज ने पूरा लूट के ले गया। भाइयों अंग्रेज कोई लूट के लेके नहीं गया। अंग्रेज तो एक बहाना था, अंग्रेज तो 6 आने लेता था, उसका पूरा का पूरा हिसाब था। अंग्रेजों ने कुछ नहीं लिया। जो अंग्रेजों ने आज हिंदुस्तान में बनाया है ना, वो आज भी चल रहा है, कितना साल पुराना है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार बनाती है तो वो बनते बनते गिर जाता है। तो भाइयों अंग्रेजों कोई धन लेके नहीं गए, धन अंग्रेजों की आड़ में ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिया समुद्रों के पार धन को पहुंचा दिया है, और वहां लेके गए जहां ये पाप करते, जहां हम बोलते ना जन्नत और दो जग, हेवन हिल्स और स्वर्ग नरक बोलते, वो इनके पाप करने की जगह है। तो वहां पे पूरा धन को कैस के लेके गए भाइयों। तो दुनिया को गारद करने को जाल चलाया था। जय परमेश्वर देवता लोगों,
कल से चालू होगा, पेज नंबर 3 से जनहित में जारी रहेगी। और सोचिए, समझिए और पढ़िए, और इस किताब जो भी भाई चाहिए जरूर संपर्क करिए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।